हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे और 9th झमाझम नंबर लेके आए हो 10th में। और दिमाग में चल रहा होगा कि यार साइंस में पता नहीं क्या क्या आता है और सीबीएसई की साइट पे तो अजीब सा सिलेबस दिया है, समझ ही में नहीं आ रहा है। तो दोस्त एकदम सही चैनल पे आ गए हो। आप सबका प्यारा चैनल एजुफाई, जहां हम प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन विद बेहतरीन कंटेंट और टॉप क्लास के एजुकेटर्स के साथ। मैं कौन? मैं आपका प्यारा केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर कृति। तो आज हम आपसे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 2025-26 का। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर आप अपने पूरे सिलेबस को देखते हो तो 80 मार्क्स का आपका साइंस का आपने नोटिस किया होगा, बोर्ड का पेपर आता है जिसमें 20 नंबर के असाइनमेंट एंड स्कूल्स के मार्क्स भी डिसाइडेड होते हैं। मतलब ओवरऑल 100 मार्क्स के आपका टोटल क्वेश्चन पेपर बनता है जहां पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो जो 80 मार्क्स है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है बच्चा, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स एंड 30 मार्क्स बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब सीबीएसई ने उसको कैसे बाइफरकेट किया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट 1 है जहां पे हम बात करते हैं, उन्होंने एक पूरा ऐसा रख दिया कि यूनिट 1 क्या है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें क्या आता है, पूरी की पूरी आती है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में प्यारे बच्चे आपके हैं 4 चैप्टर, फोर चैप्टर है केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें ये मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया है, जिसमें हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में, रिएक्शन को हम सर बैलेंस कैसे करें उसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है ढेर सारा, एक्सो, इंडो, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। मतलब ये ओवरऑल पहले चैप्टर का आपसे रिलेटेड है। ये पहले चैप्टर में आपको सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि ये बातें पढ़नी है विथ डिटेल्ड। अब सर ये कौन पढ़ाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है डिटेल वाला, कहां से पढ़ने को मिले सर, एक तो बहुत लोग पढ़ाते हैं समझ में भी नहीं आता। तो प्यारे बच्चे 10th ऑफ अप्रैल से एजुफाई अपना फ्री एजुकेशन का जो मोटो है इसको बढ़ाते हुए क्या कर रहा है, पूरे साल के लिए लॉन्च कर रहा है। कौन सा? उड़ान बैच क्लास 10th सीबीएसई के प्यारे बच्चों के लिए, है ना। कहीं से भी आप बैठे हो, फ्री ऑफ एजुकेशन है, कुछ नहीं आपको लेना देना का चक्कर नहीं है। आराम से आप क्लासेस ज्वाइन करिए, पूरे साल क्लासेस एक प्रॉपर वे में चलेंगी, पर्टिकुलर बेहतरीन तरीके से, जहां हमारे टीचर आपको समझाएंगे भी, आपके डाउट्स भी लेंगे, प्रॉपर डिस्कशन भी होगा, संडे टेस्ट भी होंगे, हाँ स्टडी मटेरियल के साथ, मतलब पूरी कहानी के साथ हम लोग बात करेंगे। तो आपको ये भी नहीं सोचना कि सिलेबस तो बता दिए सर, पढ़ेंगे कहाँ अच्छे से। तो अपना चैनल आपका जिंदाबाद, यहाँ पढ़ाई भी करेंगे। तो ये पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता है। दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट्स के लिए जो जो बातें हैं सब हमें यहाँ पे सीखनी है। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इंडिकेटर, सॉल्ट क्या है भैया, है ना, उनके टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, और कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स, उनका प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेस। तो ये दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चे मेटल एंड नॉन मेटल। इस साल बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स सीबीएसई ने बोला था कि यहीं से आएंगे, है ना, आए भी थे। तो अभी अब जब फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम और हमारी पूरी टीम बहुत ही मोहब्बत और शिद्दत के साथ नोटिफिकेशन के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, फिर से नाम से क्लियर हो रहा है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी सीरीज, आयनिक कंपाउंड, और सबसे इंपॉर्टेंट मेटल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एंड फोर्थ चैप्टर कहता है पहले हिस्से का, दैट इज कार्बन इट्स कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर स्टडीज। अगर आपका ये चैप्टर ये तैयार नहीं है तो 11th एंड 12th में आपका केमिस्ट्री जो है वो बोरिंग, बकवास, एकदम नहीं समझ में आने वाला हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में इसको डालते हैं। यहाँ पे सारी बेसिक बातें कार्बोनेट से रिलेटेड, कंपाउंड से, उनके रिलेटेड रिएक्शन से, होमोलॉगस सीरीज क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग क्या है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एसिड्स, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट मेंबर के बारे में बातें हैं वो सब यहाँ करनी है। तो ये किसकी बात हुई दोस्त? सबसे पहला जो पार्ट सीबीएसई ने डिसाइड किया था, ये उसके सिलेबस के बारे में मैंने बात किया। अब आते हैं दूसरा हिस्सा, ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा होगा मैम, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ लिविंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम लिविंग बींग्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लिविंग बींग कैसे, आप जानते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जितने भी हैं, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और हम एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें ये सारे टॉपिक्स एक साथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हम डिस्कस और करेंगे। मैम ये बता दीजिए यही चैप्टर्स आगे चल के हाँ, एक एक बड़े बड़े चैप्टर ये 11 12 में आपका हो जाते 11 हैं, 12 में वेरी पूरा आपका, इंपॉर्टेंट। अगर आप नीट का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही आपका फिजियोलॉजी है, या वो आप बोलो ह्यूमन फिजियोलॉजी बोले या आप प्लांट फिजियोलॉजी बोले, दोनों में ही ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इसमें है, पूरा आपका ह्यूमंस से भी रिलेटेड है, अगेन फिजियोलॉजी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ प्लांट्स का भी फिजियोलॉजी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है, उनमें भी अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में हम हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे, हम प्लांट हार्मोन्स भी पढ़ेंगे और एनिमल हार्मोन्स भी पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन्स जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फिजियोलॉजी के पर्पज से। मैम ठीक इसमें है, वो छुई मुई प्लांट वाला हाँ, भी आता छुई है? हुई प्लांट भी है इसमें। ठीक है, ये जो पहला यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट, इसी में आपको ये पढ़ोगे टच मी नॉट प्लांट, जो आपके घरों में भी आपने देखा होगा लगा हुआ। ठीक है, उसको छूते ही बंद हो जाता है, उसके बारे में पूरा मैकेनिज्म है कैसे होता है। फिर आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, इसमें फिर से हम एनिमल एंड प्लांट दोनों में पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरीके हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करेंगे, क्यों ये ज़रूरी है ये भी पढ़ेंगे, क्या क्या आपका पूरा चाइल्ड हेल्थ और आपका विमेन हेल्थ से रिलेटेड ये चैप्टर बहुत ही सोच समझ के सीबीएसई में इंक्लूड भी करा गया है, और आजकल जैसे सेक्स एजुकेशन के बारे में हम बात भी करते हैं, तो दिस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आपके लिए। ठीक है, फिर अगला आ जाता है जेनेटिक्स का पोर्शन। जेनेटिक्स कई लोग कहते हैं कि थोड़ा ये जेनेटिक्स का मतलब सीधा साधा मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में हम हेरिडिटी पढ़ेंगे, मेंडल जो इनके साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कई सारे लॉज दिए हैं, और हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मेल एंड फीमेल कैसे बनता है, ये जानेंगे। यहीं ठीक पे है, मैम बताएंगी कि पापा के बाल आपसे क्यों मिलते हैं, मम्मी की नाक हाँ, आपसे क्यों मिलती है, ये सारी बातें मैम बताएंगी, यहीं से आपको ये क्लियर सारी भी होगा। चीजें, ये पूरा लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ है वो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, फिर फिर अगला बच्चा आ जाता है यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिनास। ऑब्वियसली ये पूरा का जो पूरा पार्ट है वो कवर करता है क्या, मोस्ट ऑफ द हिस्सा, लास्ट वाला हिस्सा बायो से रिलेटेड है, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कवर करता है फिजिक्स। फिजिक्स। तो ऑब्वियसली आज फिजिक्स सर अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, बहुत ज्यादा वायरल फ्लू आ गया था उनके पास, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं बच्चों को सेशन तो देना ही है, तो सर ने बोला अपनी ब्लूटूथ से आशीर्वाद दे दिया हम लोगों को, आइंस्टाइन सर ने। तो अब इस हिस्से में क्या है, नेचुरल फिनोमेना वाले हिस्से में पहले हमें पढ़ना है लाइट से रिलेटेड, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है लाइट का। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारा हिस्सा हम लाइट का इस वाले हिस्से में पढ़ते हैं। फिर जो अगला हिस्सा आता है रिफ्लेक्शन, Refraction। रिफ्रैक्शन के सारे लॉज हो गए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, मतलब आपको दिख रहा होगा सारा, देखो हम लोगों यहाँ ने पर भी biology लेंस है। से रिलेटेड, उससे पावर से रिलेटेड, ह्यूमन आई इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मिरर्स के बारे में बात होती है, ह्यूमन आई के जो डिजीजेस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कभी दूर कम हाइपरमेट्रोपिया एंड समथिंग लाइक दैट, सर पढ़ाते रहते हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ ना कभी कभी। तो पहला हिस्सा आप ओवरऑल ऐसे समझिए लाइट, फिर वैसे ही दूसरा हिस्सा आपका पूरा बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पहला हिस्सा हो गया पूरा का पूरा लाइट, दूसरा हिस्सा हो गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, जो भी सीबीएसई ने डिसाइडेड किए हैं आपके फैक्टर्स सारे यहाँ पे हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ हो गया, है ना, पी वी आई आर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूले हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, और तुम तो समझ ही रहे हो जब अपने आइंस्टाइन सर लग जाते हैं तो फिर कुछ भी आसान, सब आसानी हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। और इसी का अगला जो हिस्सा है वो कह रहा है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन, है ना, करंट करेंट कंडक्टर के बाद सोलेनॉइड, है ना, इन सब से रिलेटेड बात होती है, कौन लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सब कुछ यहीं पे आने वाला है। एसी डीसी, है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब आधा बिजली वाले सर बना ही देंगे, घर की बिजली की शॉर्ट हो जाएगी समस्या आपकी, है ना, यहाँ की भी अपने सर ही करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। तो आप यहाँ से ये सीख जाएंगे, और इसका एक हिस्सा बायो का भी है साथ में, है ना। इसमें लास्ट हाँ पार्ट आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें हम एनवायरनमेंट, अब हमने इतना सारा फिजियोलॉजी पढ़ा है तो हमारा क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट से, ये भी हमारा पढ़ना जरूरी है। तो लास्ट इसका आ जाता है आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हम इकोसिस्टम एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ओजोन लेयर जिसके बारे में हमें पता भी है, और उसके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसको मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम इस लास्ट चैप्टर में पूरा इंक्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब प्यारे बच्चों आपको लगेगा सर बड़ा बढ़िया आपने सिलेबस डिस्कस कर दिया, इतना गंदा सा वहां बना हुआ है सर साइट पे, ये कहां से मिलेगा। तो दोस्त ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये पूरा का पूरा ये जो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, आप वहां से उठा लेना, आराम से आपको मिल जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं चाहता हूं कि अगर आप यहां तक आए मतलब आपने पूरा सिलेबस डिस्कशन देख लिया है, कहां से आपको ये इजिली अवेलेबल है वो भी आप पहुंच गए होंगे। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट,
आपका खुद का चैनल है, तो अगर आपको मजा आया कि यार इससे मेरे को फायदा तो हुआ यार, बढ़िया सर लोगों ने कंटेंट समझा दिया, मैम ने बढ़िया बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, इसको तो हम सेव करके रख लेंगे। तो ऑब्वियसली फिर अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। अगर आप पुराने अपने प्यारे बच्चे हैं तो मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, आप खुद ही वेट करते रहते हैं, अरे हमारे टीचर कब आ जाएंगे, हमारे लिए कोई अच्छा लगे। तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10th ऑफ अप्रैल से हम नया बैच लेके आ रहे हैं, उड़ान 2025-26, जहां हम आपकी सारी समस्याएं, अब एजुफाई की समस्या, आप सिर्फ धमाका करिए, कुछ लाइफ में भयंकर अचीव करिए, बस बाकी सारी प्रॉब्लम हमें दे दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इस फ्री एजुकेशन का हिस्सा आप भी बनेंगे और ढेर सारे अपने नोन में आप फैला देंगे कि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए, कि सभी लोग इस 10 तारीख से इस मैराथन, इस हिस्सा बन सकें इस फ्री एजुकेशन का। और ऑब्वियसली जो भी आपके जीवन की उड़ान है उसको शिखर तक पहुंचाने में हम सबके योगदान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। उसी के साथ जय श्री राधे, खुदा हाफिज, हर हर महादेव।